आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या उसके पिताजी मान गए? क्या सुमन के सपने को अपनाया या नहीं? सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से टूट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यह नहीं 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता। सुमन ने गांव के जीवन के बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता? और सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने जो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा, सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी के साथ पाकर बहुत खुश थी और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वे अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपने बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी ख़त्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से ना गांव वालों से, बल्कि उसकी अपनी किस्मत से थी। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमाकर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बेटी ये क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ पापा, मैं कभी हार नहीं सकती, सुमन बोली। मेरी कहानी इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, सुमन ने कहा। मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुमन के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों से मेहनत करने के बाद एक बार फिर सुमन की ज़िंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान जी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका।
एक दिन था, सुमन ने खुद से कहा लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी। उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। माँ ने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में इंसान मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। इंसान तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। आप भी किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर फोकस कर दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। तो ये थी सुमन की कहानी, जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, बहुत संघर्ष आए, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को पूरा किया। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें सुमन की कहानी से ये सीखना चाहिए कि जो भी हो जाए हमें अपने दृढ़ संकल्प से अपने इरादों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। गाइडेंस फॉर एबिलिटी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।